नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के आवेदन प्रारंभ हुए हैं उसकी तिथि कब से कब तक है। लिखित परीक्षा की भी तिथि हाल ही में जारी हुई है, वह क्या है और इससे रिलेटेड तमाम जानकारियां जैसे कि सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या रहेगी, अधिकतम आयु क्या रहेगी, कितनी फीस रहेगी, कब इसकी भर्ती होना है और सबसे पहले फिजिकल होना है या लिखित परीक्षा होना है, यह तमाम जानकारियों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। सबसे पहले इसे लाइक कर दें, अपने सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं बिना किसी देरी के इस प्रोसेस के बारे में। तो हम बात करें इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 योजना के बारे में, तो भारतीय सेना में आज अर्थात 1 जुलाई की बात यहाँ पर बताई गई है कि 1 जुलाई से अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। अर्थात 1 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं भारतीय सेना में अग्निवीर पद के लिए। ठीक है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 1 जुलाई से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, हमें यहाँ पर बात करनी है कि अधिसूचना कब जारी हुई थी। इसके बारे में 20 जून को अधिसूचना आई थी, नोटिस आया था। ऑनलाइन पंजीकरण 1 जुलाई से चालू हो चुके हैं। लिखित परीक्षा की तिथि यहाँ पर बताई गई है 16 अक्टूबर। ठीक है, लिखित परीक्षा की तिथि 16 अक्टूबर है और इसकी जो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, 30 दिसंबर 2022 के बाद से इसका शेड्यूल जारी होगा। तो जैसा कि आपके मन में डाउट था क्या लिखित परीक्षा पहले होगी, तो नहीं, पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा। ठीक है, रैली की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि इन माह में यहाँ पर आपको रैलियां होनी है। उसके बाद आप मेडिकल पास करेंगे, देन आपको फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आप सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में भी हम देखते हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बताए गए हैं, जैसे कि आपको जो 10th 12th या 8th क्लास तक के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। यदि आपने ITI या डिप्लोमा किया है तो वह भी आवश्यक हो सकता है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा और भी कई चीज़ें लग सकती है, जैसे कि यहाँ पर बैंक खाता भी आपसे मांगा जा सकता है, पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आदि भी मांग सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर एग्जाम में मांगे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो किन किन पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के माध्यम से। तो अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी अर्थात 8वीं पास वालों के लिए यह भर्ती रहेगी। अग्निवीर टेक्निकल जिसमें आपको 10th या 12th तक की डिग्री रहेगी। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल में एविएशन या फिर एम्यूनेशन एग्जामिनर, ठीक है, इस तरीके के आपको पद हैं। और अग्निवीर क्लर्क जिस सबसे हाईएस्ट पद रहेगा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार के पद रहेंगे जिसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल भी रहेंगे और क्लर्क के पद भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की प्रोसेस रहने वाली है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि सफलतापूर्वक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट अर्थात रनिंग वगैरह देनी होगी। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा PMT अर्थात, ठीक है, जो चेस्ट हाइट वगैरह है वो यहाँ पर मेजर की जाएगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर देन आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की जो उम्र है 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ योग्यताओं के बारे में। विशेष ट्रेड के अनुसार योग्यताएं बताई गई हैं, जैसे कि जनरल ड्यूटी के लिए उम्मीदवारों के पास 45% अर्थात 45% अंकों के साथ 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अग्निवीर तकनीकी शाखा के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। और क्लर्क पद के लिए आपको क्या चाहिए है, 12वीं की योग्यता 60% अंकों के साथ। ठीक है, अंग्रेजी और गणित की मान्यता भी यहाँ पर है।
ठीक, इस प्रकार हम बात करें। अब सिलेबस क्या रहेगा, तो नॉर्मल जो हर एग्जाम का सिलेबस रहता है लगभग बिल्कुल वैसा ही है कि सामान्य ज्ञान आएगा, उसमें सामान्य विज्ञान आएगा, गणित आएगी और रीजनिंग आएगी। यदि आप टेक्निकल पद के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा कि अंग्रेजी भाषा भी वहां पर पूछी जाएगी। ठीक है, ये तो हमने आपके लिए बताया सामान्य ड्यूटी वालों के लिए यह सिलेबस था, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान रहेगा, जीके रहेगा, आपको 15 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी 0.25 की। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न, गणित के 15 प्रश्न मिलेंगे और रीजनिंग के मात्र 5 प्रश्न मिलेंगे। टोटल 50 प्रश्न है और पेपर जो रहेगा 100 नंबरों का रहेगा। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग भी है 0.25 की। यदि हम बात करें यहाँ पर तकनीकी पद के लिए किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, गणित रहेगा, फिजिक्स रहेगी और यहाँ पर केमिस्ट्री रहेगी। वही है सेम, प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान के 10 और अंक रहेंगे 40, अर्थात हर प्रश्न के लिए 4 नंबर रहेंगे। ठीक है, 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, गणित के 15 प्रश्न रहेंगे, फिजिक्स के 15 प्रश्न रहेंगे और 10 केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रश्न 50 ही रहेंगे, बस यहाँ पर जो पेपर होगा वो 200 नंबर का, क्योंकि हर प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यह हमने बात की तकनीकी टेक्निकल पोस्ट के लिए। और यदि हम बात करें क्लर्क पद के लिए, क्लर्क पद के लिए भी सिलेबस लगभग वैसा ही है, केवल आपको यहाँ पर अंग्रेजी भाषा भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा, एक प्रश्न 4 नंबर का और यहाँ पर माइनस मार्किंग की यदि बात करें तो माइनस मार्किंग सीधी सीधी 1 नंबर की रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित रहेगी, कंप्यूटर भी रहेगा और यहाँ पर भाग 2, अर्थात ये सभी भाग एक पेपर इनका अलग होगा और एक पेपर इनका अंग्रेजी का अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अग्निवीर स्कीम के तहत आवेदन आप कर सकते हैं। लिखित परीक्षा सबसे लास्ट में होगी, जिसकी तिथि इन्होंने बताई है 16 अक्टूबर। ठीक है, आपकी उम्र 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो भी यहाँ पर तमाम जानकारियाँ होंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो भर्ती रैलियों की संभावित तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। ठीक है, इन पर लास्ट मोहर लगनी बाकी है। लगभग यदि हम बात करें, यदि हम मध्य प्रदेश के आसपास के निवासी हैं तो जबलपुर जोन की जो भर्ती रैली है वह 1 सितंबर से 27 नवंबर के बीच में होगी, अर्थात इतने दिनों तक यह भर्ती चलेगी जबलपुर में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर के बाद से ट्रेनिंग के शेड्यूल चालू रहेंगे, तो यहाँ पर जो लगभग अंबाला जोन की, बेंगलोर जोन की, चेन्नई जोन की, दानापुर जोन और जयपुर जोन की भर्ती रैलियों की प्रस्तावित तिथियां आपको बताई गई हैं। तो यदि आपको पूरी जानकारी लगभग क्लियरली आपको मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।